करते हैं जिनके जहन में ये सवाल आए कि साहब जब तस्वीरों में सब कुछ दिख रहा है तो एएसआई के सर्वे की जरूरत क्यों है? मामले को सुलझाने की कोशिश हो रही है या उलझाने की? असल में आम पब्लिक इस बात को नहीं समझ सकती है। यह निशान मिलना काफी नहीं होता है। हमको अपना केस 100% साबित करना है। जब एएसआई जांच करेगी तो उससे ये मालूम पड़ेगा ये दीवार कितनी पुरानी है, कितनी एज है इसकी, जो निशान बने हैं, जो कलाकृतियां हैं, संस्कृत श्लोक है, वो कब खुद है, क्या लिखा हुआ है, ये सब की जांच होगी। प्लिंथ क्या है, जो न्यू है वो कितनी पुरानी है, ये सारी जांच होगी। ये पत्थर मिलना एक चीज हुई, ठीक है, और कितना पुराना है जी, क्या कलाकृतियां हैं, कब की है, किससे मेल खाती है। लेकिन जैन साहब एक चीज और बताइए, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूँ, ये भी तो हो सकता है कि एएसआई के सर्वे के बाद मुस्लिम पक्षकार एक बार फिर सामने आए और वो कहे कि देखिए साहब उस वक्त जो भी कुछ ईंट दीवार पत्थर वहाँ पड़े हुए थे उन्हीं से औरंगजेब ने मस्जिद बना दी, कोई मंदिर वहाँ पर तोड़ा नहीं गया था, वो पहले से टूटा हुआ था, पहले से वहाँ पर पड़े हुए थे, मलबा था। अगर वो ये दलील देगा तो कैसे जस्टिफाई करेंगे फिर? अब देखिए अभी क्या वो कहेंगे और क्या हम कहेंगे, इसके बारे में आज बात नहीं हो सकती। आज की तारीख में सीधी सीधी बात ये है कि एएसआई सर्वे के बाद जो सबूत आएंगे बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि मंदिर थी जिस पर ये तथाकथित मस्जिद बनाई गई है, और मूल ढांचा नीचे है, यह भी साबित हो जाएगा। और बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े खुलासे होंगे, ये बहुत मामूली है। हरिशंकर जैन जी, खुलासे होंगे। हरिशंकर जैन जी, एक सवाल ये भी है कि जो मूल जो काशी विश्वनाथ का मंदिर था वो इसी जगह पर था, यानी जो दूसरा अभी मौजूदा मंदिर है वो उसका एक पैरेलल मंदिर जो है वो बनाया गया है, लेकिन जो मूल मंदिर था जहां पर सीधे कहा जाता है इसका पश्चिमी द्वार जो है मां गंगा के तट से निकलता था, सीधे जो आप जल चढ़ाते थे शिवलिंग पर वो मां गंगा में जाकर मिलता था, तो वो कैसे साबित होगा? चलिए साबित ये हो भी जाए कि ठीक है यहाँ पर यही वो जगह है जहां पर मंदिर तोड़ के आपने मस्जिद बनाई या टूटे हुए मंदिर के अवशेषों का इस्तेमाल करके आपने मस्जिद बनाई, लेकिन ये वो जगह है जहां पर मूल मंदिर था काशी विश्वनाथ का, ये कैसे साबित होगा? मैं कह रहा हूं कि अभी बहुत जल्दीबाजी है, अभी जल्दीबाजी में मत रहिए, सब चीजें साबित हो जाएंगी। देखते रहिए, इंतजार कीजिए, अब विश्वास रखिए कि भोले बाबा 16 मई को प्रकट हुए थे और फिर प्रकट होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 16 मई को भोले बाबा प्रकट हुए थे, जो यह सील है उसमें आज भी है और उसकी जांच होगी, और भोले बाबा प्रकट होंगे और सब चीजें सामने आएंगी। जैन साहब ये जो करोड़ों सनातनी हैं वो इस वक्त आपको देख रहे हैं और आपके इस भरोसे से, आपके इस दावे से वो काफी ज्यादा आशान्वित हैं। तमाम सनातनी जो चाहते हैं कि ज्ञानवापी पर फैसला आए और वो वहां पर एक मंदिर देखना चाहते हैं। लेकिन रंजना जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, रंजना अग्निहोत्री, आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक जी हैं। आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर अशोक सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या हमारे देश में कोई और भी ऐसी इमारत है जहां पर इस तरीके की चीजें नजर आती हों कि वो है तो कोई इस्लामिक प्रतीक वहां पर, लेकिन उसमें हिंदू सभ्यता की भी झलक देखने को मिलती है, या सिर्फ ज्ञानवापी इकलौती ऐसी जगह है जहां प्रतीक चिन्ह हिंदुओं के हैं लेकिन है मस्जिद? देखिए, कई ऐसे स्थान हैं निश्चित रूप से भारत में जहां पे हम देख सकते हैं कि दो धर्मों की चीजें दिखाई पड़ती हैं, और उन चीजों का अगर हम आकलन करें या उनको देखें तो उसको स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि यहाँ दो धर्मों की चीजें हमें दिखाई पड़ रही हैं। कोई मतलब भेद विभेद नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसे बहुत से वास्तु कला के उदाहरण हमारे पास मौजूद हैं जिसमें हम कह सकते हैं कि दो धर्मों के लोगों ने अपने अपने वहां पर धार्मिक स्थापत्य बनाए हैं। लेकिन ये इस्लामी वास्तुकला तो नहीं हो सकती ना सर, जिसमें स्वास्तिक, जिसमें त्रिशूल और तमाम इस तरीके की चीजें एक के बाद एक घंटियां जो न्यूज नेशन अपने दर्शकों को दिखा रहा है। डॉक्टर अशोक सिंह जी,
ये इस्लामी वास्तु जो भी उसको आप नाम देते हैं, जो आपकी पढ़ाई है हिस्ट्री की, उसमें कहीं से भी ये मुगल आर्किटेक्ट या फिर इस्लामिक आर्किटेक्ट से कहीं से भी मिलता जुलता नजर आता है? देखिए, इस्लामी वास्तु में तो ऐसा कोई उदाहरण हमारे जानकारी में नहीं है, और निश्चित रूप से जो वहां पे प्रतीक चिन्ह हैं, जो और अवशेष हैं या जो भी स्थापत्य के उदाहरण हैं, वो निश्चित रूप से उसको उसकी जो धार्मिकता है वो निश्चित रूप से इस्लाम की तरफ ही ले जाती है। बाकी जहां तक बात है हिंदू से धर्म से, तो जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं उसको हम कह सकते हैं, जहां तक मंदिर स्थापत्य की बात है उनको निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो हिंदू धर्म से संबंधित है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। दूसरी बात यह है कि जो शैलीगत विशेषता है जिसकी बात मैंने की मंदिरों के संदर्भ में, वो एक विशिष्ट काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, और इसमें जो सामने दिख रहा है जिसका हम अभी विश्लेषण कर रहे हैं ASI के लोग, इसके बाद वैज्ञानिक पक्ष शुरू होगा, जो जमीन के नीचे जो चीजें उपलब्ध हैं या जो संरचनाएं हैं या जो भी कोई चीज है उसका अध्ययन करेंगे, और अंत में, क्योंकि ये चीजें सारे बड़ी गोपनीय तौर पर की जा रही हैं, मुझे बहुत ज्यादा जानकारी उसकी नहीं है, जो सोशल मीडिया के सामने और बाकी फोटोग्राफ आप लोगों के जरिए देख रहा हूं, उसमें इस बात को स्वीकार करने में मुझे जरा भी हिचक नहीं है कि वो चीजें निश्चित रूप से एक धर्म विशेष से संबंधित है। जहां तक इस्लामिक आर्किटेक्चर की बात है, निस्संदेह ये कहा जा सकता है कि ये चीजें उनके साथ नहीं होती। जी, रंजना जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हिंदू पक्षी वकील हैं। रंजना जी, अब आगे की कार्रवाई जो है, आर्कोलॉजी अपनी स्टडीज के पैटर्न के हिसाब से इसको कोरिलेट करेगा, कार्बन डेटिंग होगी, वैज्ञानिक जो हैं और ज्यादा सॉइल और जो तमाम चीजें हैं उनको टेस्ट करके उसकी अवधि, काल, तमाम चीजें पता लगाने की कोशिश करेंगे। एक लंबा वक्त होगा, तो अभी हिंदू पक्ष जो है इन तस्वीरों के जरिए अपने दावे को और ज्यादा कैसे प्रबल करेगा? आप लोगों का क्या आगे की स्ट्रैटेजी है? देखिए, अभी जितनी बातें हुई, जो सवाल आप पूछ रहे हो, वो हमारे सीनियर हरिशंकर जैन जी ने बता दिया, क्योंकि पूरे इस मुकदमे के सूत्रधार एक तरीके से कह लीजिए डायरेक्टर हरिशंकर जैन जी ही हैं। उन्होंने सारी बातें बता दी। एक बात बता दूं मैं, यहाँ पर जो कोणाकार आले या ताखे जो निकले हैं, उनका रहस्य ये है, वो चिराग या दीपक रखने वाले नहीं है। जहां पर मुख्य देवता का मुख्य गर्भगृह होता है, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल डेटी। प्रिंसिपल डेटी यहाँ के भगवान आदि विश्वेश्वर हैं, और प्रिंसिपल डेटी का जहाँ मंदिर होता है उसके चारों तरफ खंभे होते हैं और वहां पर आले बने होते हैं नागर शैली में, जिसमें सब्सिडियरी डेटी की मूर्तियां विराजमान करी जाती हैं। यहाँ पर शिवजी मुख्य देवता शिवजी हैं, और वो आले या तो यक्ष, द्वारपाल और शिव जी के जितने परिवार हैं, चाहे उसमें गौरी जी हों, चाहे गणेश जी हों, चाहे कार्तिकेय हों, उनकी मूर्तियां निश्चित ही विराजमान थी। ये भी GPR के सर्वे से, ASI के सर्वे से आ जाएगा कि उस कंस्ट्रक्शन का नेचर क्या था। इनको भी विकृत किया गया, वो मूर्तियां वहां से हटाई गई हैं। जी बिल्कुल, तो तमाम साक्ष्य जो हैं वो सामने आ रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग में, और हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि जो ये चिन्ह मिल रहे हैं, जिस तरह से लगातार वो ये चिन्ह कह रहे हैं कि जो हिंदू पक्ष है उसके दावों को मजबूती दे रहे हैं। आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जो हेड हैं BHU से, वो भी यही कह रहे हैं अशोक जी कि प्रथम दृष्टा देखने पर यही लगता है कि नागर शैली का कोई मंदिर रहा हो। बिल्कुल, एक रिपोर्ट और आपको दिखाते हैं, और उस रिपोर्ट के जरिए लगातार न्यूज नेशन आपको उन तस्वीरों को दिखा रहा है जो तस्वीर यकीन मानिए आपने इससे पहले नहीं देखी होंगी। ये रिपोर्ट देखिए। जिस ज्ञानवापी परिसर में हिंदू पक्ष के दावे के मुताबिक देवी देवताओं और मंदिर के प्रतीकों के साक्ष्य सैकड़ों साल से अब तक दबा दिए गए, वो सर्वे के दौरान एक एक कर अब सामने आने लगे हैं। अब तक आपने देखा कि ज्ञानवापी परिसर के अंदर के दरवाजे के ताले को तोड़कर जब सर्वे की टीम कमरे के अंदर पहुंची तो आयताकार छत नजर आई। जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि ये मंडप है, लेकिन अब ज्ञानवापी परिसर के बाहरी हिस्से में मिले साक्ष्यों को देखिए। भव्य गेट, कलाकृतियों के साथ जैसे बड़ा
किला टाइप का गेट था। गेट पर स्वास्तिक के निशान, पाली भाषा में लिखे हुए शब्द, संस्कृत भाषा में लिखे हुए श्लोक, त्रिशूल, कलाकृति, गेट पर नक्काशी, यहां से हटाई गई थी मूर्तियां, फूल, पत्थरों पर बनी कलाकृतियां, प्लेन पत्थर के ऊपर का, ये आपको ऊपर से लेनी चाहिए। खंभे पर बने कलश, छोटे बड़े कलश, ये नीचे की ओर हाथी का पैर, मंदिर जैसे दिखने वाले खंभे, ज्ञानवापी के ऊपरी भाग में कैमरे ने जो कुछ कैद किया वो गवाही दे रहे हैं एक ऐसे सत्य की जो सैकड़ों वर्षों से यहां दफन थे। कलाकृतियों के साथ सर्वे टीम ने जो वीडियोग्राफी की उससे जो सबूत सामने आए वो अब इस परिसर में एक अगली कहानी बयां कर रहे हैं। देखिए, ये है ज्ञानवापी परिसर का बाहरी हिस्सा जहां सर्वे टीम पहले एक भव्य गेट के पास रुकी। एक नजर में पत्थरों से बना ये गेट विशाल नजर आता है। प्लेन पत्थर के ऊपर का, ये आपको ऊपर से लेनी चाहिए। हैरानी तो तब होती है जब गेट के पास ऐसी नक्काशियां दिखती हैं जो अक्सर मंदिरों में ही देखी जा सकती हैं। सर्वे टीम इसके बाद इस गेट के पास बने एक तहखाने नुमा जगह में प्रवेश करती है। सीढ़ियों के सहारे सर्वे टीम पहले अंदर दाखिल होती है। सर्वे टीम के मुताबिक 19 सीढ़ियां हैं। 15, 16, 17, 18, 19। यहां से बाहर निकलकर सर्वे टीम ऊपर छत पर पहुंचती है। यहां से ज्ञानवापी परिसर से सटे मस्जिद को आप पूरी तरह देख सकते हैं। सफेद रंग में रंगा ये वही मस्जिद है जिसे लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि इसे मंदिर की दीवार के ऊपर बनवाया गया है। छत पर पहुंची सर्वे टीम के सदस्यों के बीच अचानक हलचल तेज हो जाती है और जब इस हलचल की वजह आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। देखिए, ज्ञानवापी में ही वो स्वास्तिक के चिन्ह हैं जो हिंदू धर्म का प्रतीक चिन्ह है। दीवारों पर यहां सर्वे टीम को अनगिनत स्वास्तिक के निशान देखने को मिलते हैं। देखिए, दीवारों पर स्वास्तिक के निशान कैसे अंकित हैं। यहां दीवार पर नीचे से ऊपर तक स्वास्तिक के निशान बने हुए नजर आते हैं।